देखिए, प्रॉपर्टी का जब विवाद होता है तो आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। अगर आप प्रॉपर्टी के विवाद में सतर्क रहते हैं, सावधान रहते हैं, है ना, तो आपको किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं होगा। मान लेते हैं कि ये ज़मीन जो है ये आपकी ज़मीन है और ये ज़मीन जो है आपके माँ के नाम दर्ज है, माँ के नाम जो है ना ये संपत्ति है। अब इनकी 2 बेटियां हैं, माँ सिर्फ जो है एक बेटी को देना चाहती है। अब ये अगर मान लेते हैं माँ के नाम संपत्ति है तो होता क्या है कि एक्चुअल में हम इसलिए आज जो है इसलिए बोलते सतर्क रहें, सावधान रहें। देखें, संपत्ति अब मान लेते हैं माँ जो है आज एक बेटी को देना चाहती है, एक को नहीं देना चाहती है, तो कानूनी अधिकार की अगर बात करें कि माँ का अगर वो अर्जित संपत्ति होगा, है ना, संपत्ति अगर जो है ना वो अर्जित संपत्ति अगर होगा तो अब माँ जो है अगर किसी कर पाएंगे, इसलिए कि माँ को जो है ना अधिकार है। क्या अधिकार है कि वो अपनी अर्जित संपत्ति जो है, माँ का जो भी अर्जित संपत्ति है, संपत्ति वो माँ किसी को भी दे सकती है। वो माँ चाहे एक बेटी को देने के लिए या किसी को ना देना चाहे तो भी कोई दावा नहीं कर सकता है। इसलिए कि ये जो अर्जित संपत्ति होता है ना, इसमें उस व्यक्ति का वो अधिकार होता है कि वो किसी को संपत्ति दे या किसी को संपत्ति ना दे। लेकिन जो यहाँ पर संपत्ति की अगर बात करें, ये तो ठीक है अर्जित संपत्ति है, लेकिन अगर ये संपत्ति पैतृक होता है ना, पैतृक संपत्ति होता, ठीक है, माँ के नाम दर्ज है, तो ये संपत्ति को है ना किसी को देने का अधिकार नहीं है। ये दे सकती है, ये देने का अधिकार नहीं है। पैतृक संपत्ति को वो जो है ना माँ चाहे किसी के नाम कर दे तो वो पॉसिबल नहीं है। सवाल है कि माँ के नाम जमीन है, उनकी 2 बेटियां हैं, माँ सिर्फ एक बेटी को देना चाहती है, ऐसा हो सकता है। उनकी 2 बेटियां हैं, माँ सिर्फ एक बेटी को देना चाहती है, ऐसा हो सकता है। तो अर्जित संपत्ति है, हो सकता है। पैतृक संपत्ति है, मतलब माँ का जो माँ के नाम जो संपत्ति दर्ज है, हो सकता है कि आपके पिता की संपत्ति होगी, आपके दादा की संपत्ति होगी, वो माँ के नाम ट्रांसफर हो गया है, तो उस केस में अगर माँ ऐसा चाहती है तो वो पॉसिबल नहीं है। सवाल है सर, मैंने एक जमीन 2 महीना पहले रजिस्ट्री कराई थी, अब बेचने वाला का लड़का जो आपत्ति डाला है तो मेरा दाखिल खारिज कैसे होगा? देखें, अगर आपका रजिस्ट्री हो गया है और जमाबंदी जो जमीन का है ना, जमाबंदी अगर मान लेते हैं पिता का नाम दर्ज है, पिता का नाम जमाबंदी है, यानी जो विक्रेता है जिससे आप खरीदे हैं जमीन उसके नाम जमाबंदी दर्ज है। अब अगर बेटा जो है दाखिल खारिज आपत्ति लगाया भी तो आपको दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अगर जमाबंदी जो है नहीं है, मतलब जमीन तो एक तरह से खतियान है, खतियान से ही आपको लिख दिया गया है, वो दादा परदादा के नाम ही है, तो उस केस में जब अगर मान लेते हैं कोई भी परिवार का सदस्य अगर आपत्ति लगाएगा, कोई भी हिस्सेदार अगर आपत्ति लगाएगा तो फिर आपका दाखिल खारिज जो है वो हो सकता है कि रिजेक्ट कर दिया जाए। किसी व्यक्ति का अगर कोई ऑब्जेक्शन है, अब देखें यहाँ पर डिपेंड ये भी करता है अधिकारी के ऊपर। ठीक है, कोई ऑब्जेक्शन लगाया, लेकिन वो उसका ऑब्जेक्शन सटीक है कि नहीं है। सिर्फ ऑब्जेक्शन लगा देने से भी दाखिल खारिज को रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। आप जमीन खरीदे हैं, आपकी रजिस्ट्री हुई है, सारा प्रोसेस आपका हुआ है, तो अगर आपका ऑब्जेक्शन है तो आप भी उन पे जो है अपना सफाई में अपना पक्ष रखने के लिए आप दे सकते हैं कि आप जो है ज़मीन आप खरीदे हैं, आप सारे पैसे देकर जो है ज़मीन खरीदे हैं, अब आपको जो है उलझाना चाह रहा है, फंसाना चाह रहा है। ठीक है, तो आप भी अब चाहेंगे जो अंचल के अधिकारी हैं वहाँ पर आप आवेदन दे सकते हैं। सवाल है कि अगर फादर ने जमीन सौतेली माँ के नाम कर दिया है और हिस्सा नहीं दे रहे हैं तो क्या करें? देखें, पिता जो हैं, पिता का एक अधिकार है कि पिता भी अपनी अर्जित संपत्ति को जो है ना, अर्जित संपत्ति अगर है पिता का, अर्जित संपत्ति कहने का मतलब अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो मान लेते ये जमीन है, पिता अपने जो है खून पसीने की कमाई से इसको खरीद लिए, या पिता का आय का जो भी स्रोत होगा उससे ये अपनी कमाई से ये संपत्ति को खरीदे हैं, इस जमीन को खरीदे हैं। अब ये जमीन अगर पिता चाहे कि आपकी जो सौतेली में उनको देना तो दे सकते हैं, आपका अधिकार नहीं बनता है, बेटे का अधिकार नहीं बनता है, जिसको देना चाहे दे सकते हैं। लेकिन ये जो जमीन है ना, ये आपके पिता ने नहीं खरीदी,
आपके दादा की ज़मीन है, आपके परदादा की ज़मीन है, मतलब आपका पिता का अधिकार इस पे नहीं है। जितना अधिकार आपके पिता का जो है ना, आपका जो उनके बच्चे हैं उनका भी अधिकार इस पे बनता है। तो अगर मान लेते हैं कि आपके जो पिता हैं सौतेली माँ के नाम अगर प्रॉपर्टी कर दिए हैं, लेकिन संपत्ति जो है वो दादा परदादा की है, तो वो संपत्ति जो है अगर ऐसा कर रहे हैं, हिस्सा नहीं दे रहे हैं, तो आप जो है सिविल कोर्ट में केस फाइल करके, ठीक है, सिविल कोर्ट जाएंगे। सिविल कोर्ट में सिविल कोर्ट के जो भी अधिवक्ता हैं, सिविल लॉयर हैं, उनसे आप बात करेंगे, ये सारा समस्या बताएंगे। लेकिन आप ये श्योर रहें कि अगर आपके दादा परदादा की संपत्ति है तो आपको आपका हक जरूर मिलेगा। सवाल है, सर मेरा जमीन का जो है 30 साल हो गया है, दाखिल खारिज जो है हो जाएगा क्या? कर्मचारी जो है चेक कर लिया है, रिजेक्ट तो नहीं होगा ना? कितना टाइम लगेगा? देखें, अगर मान लेते हैं जितना भी है दाखिल खारिज जमीन का 30 साल हो गया, दाखिल खारिज जमीन का 30 साल हो गया, जितना साल भी हो गया, लेकिन अगर मान लेते हैं वो एक तरह से कर्मचारी के पास से वेरीफाई हो गया, तो देखें ये डिपेंड करता है कि रिजेक्ट भी हो सकता है। लेकिन अगर सारा कुछ सही है, किसी प्रकार का आज भी दिक्कत नहीं है, विक्रेता के पास वो जमीन जो है उस प्लॉट में जमीन मौजूद है, वो किसी प्रकार का कोई धोखा नहीं किया आपके साथ, तो वो जमीन का दाखिल खारिज जरूर होगा। क्यों नहीं होगा? दाखिल खारिज तो करना ही चाहिए और इतना विलम्ब करना ही सही नहीं है। लेकिन फिर भी हो सकता है, डिपेंड, अगर मान लेते हैं कि आपका दाखिल खारिज रिजेक्ट भी कर दिया जाए, तो फिर आप अनुमंडल में जाकर जो है उस दाखिल खारिज को जो कैंसिल किया गया, जो रिजेक्ट किया गया, उस रीजन के खिलाफ आप आवेदन दे सकते हैं। हो सकता है कि वहाँ से आवेदन जो है आदेश मिलने के बाद आपका दाखिल खारिज हो जाए, या हो सकता है कि जिला से आदेश मिलने के बाद आपका दाखिल खारिज हो जाए, तो वो डिपेंड करता है, लेकिन आपका दाखिल खारिज हो जाना चाहिए। सवाल है, सर मेरा रजिस्टर 2 में जमाबंदी नहीं सुधार हो रहा है, बताया जा रहा है कि मेरा फीस संख्या जो है ना 5A के कारण जमाबंदी नहीं हो पा रहा है, इसमें कैसे सुधार किया जाए, कृपया बताने का कष्ट करें। कहा जा रहा है कि कंप्यूटर केवल जो है नंबर ले रहा है, अल्फाबेट ना। देखें, जो भी त्रुटि है रजिस्टर 2 में, अगर सुधार की बात करेंगे, रजिस्टर 2 का सुधार आपको जिला से ही होगा, है ना। जिला के जिला कलेक्टर यानी या एडीएम, जहाँ पर जो भी हैं, जिनको भी राजस्व का सारा विवाद संबंधित समस्या को देखना है, तो आप जाके एडीएम के पास आवेदन कर सकते हैं, है ना, कि इसलिए कि आपका रजिस्टर 2 में अगर किसी प्रकार का त्रुटि है, जमाबंदी में अगर किसी प्रकार का त्रुटि है, आप उसका सुधार करवाना चाहते हैं, तो वो सुधार आप अंचल पे करवा सकते हैं। आप वहां पर आवेदन, इस प्रकार से जो है वो त्रुटि है, इसका सुधार करने की जरूरत है। अब वो डिपेंड करता है कि उसके आपके पास उसके पुख्ते प्रूफ हैं, आप उसको दे सकते हैं और आप उसका सुधार करवा सकते हैं। सवाल है कि सर मुझे आपसे एक बात बताना है, मेरे 2 भाई हैं, कुल मिलकर मेरे जो है बाप के 3 बेटे हैं, जिसमें से मैं सबसे बड़ा हूं, और मैं जो है घर बांट लिया, लेकिन मेरे पिताजी अन्य 2 भाई जो है एक में रहते हैं, मुझे अलग हुए 4 साल हो गया है, और अब वो मुझे घर से निकालना चाहते हैं। मेरी पत्नी और 5 बच्चे हैं, क्या वो हमें सच में घर से निकाल सकते हैं? जबकि मैंने पूरा ही घर बनवाया है। मेरे दोनों भाई तब भी कुछ काम नहीं कर रहे थे, पूरा खर्चा मैंने और मेरे पापा ने उठाया था, लेकिन कुछ जो है आपसी मतभेद के कारण मुझे घर से निकालना चाहते हैं, जबकि उन्होंने सिर्फ मुझे घर में हिस्सा दिया है और कहीं भी नहीं, है ना। तो अब आप ये करें ना कि अगर आप बांटना चाहते हैं तो आप तो अगर मान लेते ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो आप पंचायत जो है ना, एक तरह से पंचायत बुलाकर जो है ना आप अपना हिस्सा सारा प्राप्त कर सकते हैं। अगर आज कोई ऐसा चाह रहा है, तो भविष्य में आपकी पत्नी, आपके बच्चे के साथ अभी वो व्यक्ति गलत सोच सकता है, आपके भाई ही हैं या जो भी हैं। लेकिन आज अगर ये घर से निकालने की नौबत आ रही है, आपको घर में रहने नहीं देना चाह रहा, मतलब इस तरह का समस्या है ना, अगर कोई चाह रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले समय में और बढ़ सकता है। तो आपका जितना हक बनता है, कानूनी हक बनता है, वो आप शेयर अलग कर सकते हैं।
रही बात यहाँ पर घर से निकालने का, तो घर से निकालने का उस व्यक्ति को, यानी आपके जो अगर मान लेते हैं पिता भी हैं तो पैदा नहीं कर सकते। पिता का जो है अपनी कमाई का अगर संपत्ति है तभी ऐसा कुछ कर सकते हैं वो, जो आपको बेदखल कर सकते हैं, अन्यथा बेदखल भी करने का उनके पास पावर नहीं है। सवाल है सर मैं एक ज़मीन ले रहा हूँ, उसका रसीद और जमाबंदी नंबर पास है, जिसमें जो है उसका नाम है, जिसकी ज़मीन है, मगर कवाला में खेसरा नंबर दूसरा था, जिसे आज ज़मीन जो है आज अमीन से नया खेसरा नंबर दिया, जिसमें खतियान चेक करने पर नेट पर गया तो उसका मौजा सारी रिकॉर्ड 0 बता रही है। मुझे खतियान कहाँ से मिलेगा? देखें, आप जो ज़मीन को खरीद रहे हैं ना, खतियान तो आप उस व्यक्ति से मांग सकते हैं, या खतियान आपको जिला का जो अभिलेख विभाग है ना, अभिलेख से आपको प्राप्त करना पड़ेगा। आप अंचल में जाकर जो है ना, आपका जो क्षेत्र है नज़दीकी, जो रेवेन्यू जो है एक तरह से एक ऑफिस है, वहाँ पर आप जाके उस प्लॉट का इन्फॉर्मेशन जो है ना निकलवा सकते हैं कि अभी वो वर्तमान में किस व्यक्ति के नाम दर्ज है। ठीक है, और ये दर्ज कैसे हुआ, इसका इन्फॉर्मेशन की बात आप जो है कर सकते हैं। अब है कि अगर जिला अभिलेख से वो खतियान का वो जो है आप प्लॉट का डिटेल भी वहाँ से भी निकाल सकते हैं, देख सकते हैं मिलाकर कि ये जो प्लॉट है वो किसके नाम दर्ज है। ठीक है, तो एक ये भी प्रोसेस है जो कि आपको अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। इससे क्या होगा, देखें, जब भी कोई ज़मीन को आप खरीद रहे हैं तो आप अगर प्रॉपर तरीके से वेरीफाई कर लेते हैं ना, तो भविष्य में कभी भी किसी भी प्रकार का कोई समस्या नहीं होगा। सवाल है सर ज़मीन मेरा दादा के नाम था, लेकिन किसी जो है ना जो 1978 में किसी और के नाम वो सर्वे हो गया ना, वह कैसे ठीक होगा? देखें, उसके लिए आप दादा के नाम है ना, तो दादा के जो नाम का खतियान है वो आपको निकाल लेना। पहली बात, ये कौन सा खतियान आपको निकालना है? ये पुराना वाला जो कि पहले आपका होगा। और बाद में जो सर्वे के बाद हुआ ना, सर्वे के बाद आपका इस खतियान से जो कोई भी प्लॉट हो सकता है कि आपके नाम फिर दोबारा सर्वे किया गया होगा, तो वो खतियान आपको प्राप्त कर लेना है। उसमें कौन कौन सा ज़मीन दूसरे के नाम से हो गया वो सारा डिटेल आपको निकाल लेना है, और उस पर आप अपना टाइटल का दावा करेंगे। उस व्यक्ति को कोर्ट से जो है नोटिस जाएगा, उस व्यक्ति से जवाब मांगा जाएगा, है ना, कि वो संपत्ति जिसका वो व्यक्ति उपयोग कर रहा है वो उसके नाम से कैसे है, कैसे वो संपत्ति को व्यक्ति ने प्राप्त किया है। ठीक है, तो अगर उस व्यक्ति के पास किसी पर कोई भी ठोस आधार नहीं है ना, तो वो आसानी से संपत्ति को वापस प्राप्त कर सकता है। इसलिए इसके लिए ठोस आधार रहने की जो है वो ज़रूरत है। सवाल है कि मुझे ससुराल में जो है रहने और जो है मेरी पत्नी मुझे जो है वह रखना नहीं चाहती है, तो क्या मेरा ससुराल में जो है अकेली रह सकती हूँ क्या हेल्प में? देखें, अगर मान लेते हैं कि आपका जो ससुराल में अगर आपको रहना और जो मेरे पति हैं ना मुझे वह रखना नहीं चाहते, जो भी है, देखें अगर वो डिपेंड करता है तो आप रहने का रह सकते हैं, रहने का आप रह सकते हैं। देखें, आपका अधिकार है। अगर आपको घर से निकाला जा रहा है, घर में रहने नहीं दिया जा रहा, घर में मतलब अब नहीं रहने दिया जा रहा, तो घर से निकालना ही हो गया। तो निकाला अगर जाएगा, है ना, तो निकाला अगर जाएगा, है ना, तो पूरा कीमत देना पड़ेगा। आप समझ सकते हैं ये कीमत क्या है? ये कीमत है कि उस आपके जीवन काल में जितना भी आपका खर्च होगा वो उस व्यक्ति को उठाना होगा। आपका जो पूरा जीवन काल की जिम्मेदारी होगी वो उस व्यक्ति को उठाना पड़ेगा। यानी आपके बीच का मतलब वो व्यक्ति के द्वारा अगर आपको तलाक देकर छोड़ा जाएगा तो भविष्य में आप कोर्ट से मेंटेनेंस का दावा कर सकते हैं। यानी आप जो है पूरे आपने जीवन का जो भी आपका कॉस्ट है वो चाहे तो आप जो है मंथली भी प्राप्त कर सकते हैं, चाहे तो आप उसको एक साथ भी प्राप्त कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कोर्ट के ऊपर, या हो सकता है देखें कोर्ट का भी पहला प्रयास होता है। बहुत सारे जो जजमेंट है वो अगर आप देखेंगे कि परिवार जो है वो टूटे नहीं,
लेकिन फिर भी व्यक्ति जो है उसकी मानसिक स्थिति सही नहीं है, वो एक बात पे अडिग है, वो चाहता है कि उसका परिवार टूटे, तो वो फिर क्या कर सकते हैं। तो एक पूरा पहला जो प्रयास होता है वो ये होता है कि किसी व्यक्ति का जो परिवार है वो टूटे ना। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबाएं।